विश्वामित्र जी देख रहे हैं क्या गया है। नारद जी के, आप भगवान राम के गुरु, आपने आदेश दिया हनुमान जी को मृत्युदंड की सजा, आप दूसरा आदेश जारी कर दो कि प्रभु हनुमान जी को क्षमादान। हाँ, नारद जी को गले लगा लिए, विश्वामित्र जी दौड़े, प्रभु राम प्रभु राम, गुरुदेव आदेश प्रभु राम, हनुमान जी को क्षमादान, युद्ध बंद। ये शब्द निकलते ही हनुमान जी के हाथों से माला गिर गई, भगवान राम के हाथों से धनुष बाण गिर गए। दौड़कर भगवान राम हनुमान जी को गले लगाना चाहे, हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरना चाहे, लेकिन प्रभु राम का वेग इतना था, हनुमान जी चरणों में गिरे इसके पहले हनुमान जी को बाहों में लेकर हृदय से लगा लिए कि बजरंगबली तुम जीते मैं हारा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पूरी कथा को, ये मराठी ग्रंथ की कथा है, मराठी भाषा में एक हरि विजय नामक ग्रंथ है, उसमें एक कथा, लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई में संकेत है कि सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राख्यो। भगवान राम एक समिति गठन किए, आदेश दिए पता लगाओ इस झगड़े की जड़ कौन। 8वें दिन रिपोर्ट आ गई, देवर्षि नारद, नारद जी को हाजिर किया गया। नारद, इतना बड़ा झगड़ा लगाए भक्त भगवान के बीच में। नारद जी ने कहा प्रभु इस झगड़े की जड़ मैं नहीं, इस झगड़े की जड़ आप हैं। भगवान राम कहे मैं कहे हाँ याद करो, एक बार संत समागम में मैंने प्रश्न किया था कि राम बड़े हैं कि नाम बड़ा है, राम में शक्ति ज्यादा कि राम के नाम में, तो किसी ने कहा राम में, किसी ने कहा नाम में। आप हमसे पूछे थे तो मैंने कहा था राम से, राम के नाम में शक्ति ज्यादा है। आप मुझे आदेश दिए थे प्रभु की सिद्ध करके बताओ, तो मैंने सिद्ध करके बताया कि नाम के आगे राम भी झुक जाते हैं। कह लंगी करो मैं नाम बढ़ाई, एक लाइन आप नाम कीर्तन से जुड़ जाओ, नाम जप से जुड़ जाओ बस। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम। पायो अचल अनुपम ठाम, पायो अचल अनुपम ठाम। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे को टियमरा। बोल साचे दरबार की, सांवरे श्रीकार की। अब आइए आपको भगवान के नामकरण लीला का थोड़ा सा दर्शन कराते हैं, जिसमें गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। यहाँ एक प्रश्न प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से करते हैं कि आप काम सृजस त्रिजगत की त्रिजगत किम विनश्येद निर्मित में हो। हे परमात्मा, आपने सृष्टि की रचना क्यों की?
और आपकी सृष्टि की रचना की तो बार बार आप ये अवतार लेकर के, ये माया प्रपंच है, बार बार अवतार लेकर के इसकी रक्षा क्यों करते हैं? कल इस पर चर्चा करेंगे। आज प्रसंग पूरा हो। माता रुक्मिणी विवाह की तरफ आपको लेकर चलना चाहते हैं, महाराज की तरफ। हाँ भक्तजन, ये अभी जो खड़े हैं भक्त, अब कुर्सियां जितनी थी उतनी आ चुकी हैं, तो खड़े मत रहो। यहाँ आगे थोड़ा सा जगह है, बढ़िया आसन लगा है, आगे बैठ जाओ आगे। हम तो नीचे बढ़िया बैठेंगे, जगह है खूब अच्छी। इधर 4 6 10 कुर्सियां 4 5 खाली हैं, आगे भी 2 4 खाली हैं। जिसकी इच्छा है वो आकर के बैठ जाए। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। अब जगह इतना था, व्यवस्था थी, हम जान रहे थे जगह छोटी पड़ेगी। और धर्मेंद्र पांडे से यही कह रहे थे, महेंद्र सिंह का, जब जगह छोटी पड़ जाए तो समझो कथा तब सफल हुई। श्रोताओं को जब अच्छी लगेगी कथा तभी ना आएंगे, और जब अच्छा भाव जमे, हर बात समझ में आए, तो ये सब आनंद की बात है। यहाँ तो तुलसीदास जी यहाँ तक कह देते कि प्रभु कामी को जैसे नारी प्रिय है, लोभी को जैसे दाम प्रिय है, बस उतना मुझे प्रिय लगो, ज्यादा नहीं। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिम मम हृदय निरंतर, प्रिय लागहु भगवान सियावर राम। बोलो चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा। और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ, ये तो इलाहाबाद का कुंभ मेला यही दिख रहा है पूरा। धन्य हो गया ये नागमलपुर गांव, धन्य हो गया ये दोबे परिवार, और धन्य हो गए आप और आपकी ये माताएं, धन्य हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चितेन, संसार संवित सुख सागरेषु लीनम परे ब्रह्मण यश चित। यावत् दिनान हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे, तावत पिबन्ति पितर क्षीरं शर्पीर मधुदकम। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जिस दिन कोई भागवत कथा सुनता है, पितृलोक में उसके पितरलोक शहद दूध पान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने नाती पोतों बच्चों को कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती पोता भागवत सुन रहा है। आज धन्य है आप लोग श्रोतागण इस पंडाल में। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु जैसे कामी को नारी है, लोभी को दाम प्रिय है, वैसे हमें तुलसीदास जी अपने आप को कामी मानते हैं। मौसम कौन खुटिल खल कामी, जही तन दिए ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। लेकिन तुलसीदास जी जैसा कामी कोई हो, आज भी उसे भगवान मिल जाए। तुलसीदास जी का काम एक खूंटे में बना था, अपनी पत्नी तक। तुलसीदास जी की वाणी है, पर धन पत्थर जानिए, परती मातु समान, इतने ऊपर हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान के। मैं जबानत गारंटी लेता हूं कि अगर पराई नारी को मां के समान, पराए धन को पत्थर के समान समझो, अगर भगवान नहीं मिलते तो कहीं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं भगवान के चरणों तक पहुंचाने की। तो तुलसीदास जी कामी थे, लेकिन उनका काम एक खूंटे में बंधा था। एक लोभी की कथा आती है। यहां कोई लोभी हो, कंजूस बैठे हो, सेठ बुरा न मानो तो कथा कह दूं। बंबई का लोभी सेठ, बंबई वाला ये चेला है, ये मुख्य जजमान नंद किशोर दुबे। ये लोभी नहीं है, कथा है, मैं बता रहा हूं। ये तो खुलकर आचार्यों की सेवा करें। आचार्य लोग बड़े प्रसन्न हैं, यहाँ पे हर व्यवहार से प्रसन्न हैं,
श्रोता भी प्रसन्न है इनके व्यवहार से, दुबे परिवार के हर तरह मैं देख रहा हूं, जो भी आ रहा है प्रसन्नता से आ रहा। और बंबई का कंजूस सेठ इतना कंजूस था कि भिखारियों को भीख नहीं देता था, और की तो बात छोड़ दो। इसकी पड़ोसन काशी आई, प्रसाद लेके गई तो कंजूस सेठ के सेठानी को प्रसाद दी। सेठानी ने पूछा कहाँ का प्रसाद है? पड़ोसन ने कहा कि काशी का। हम सेठ के साथ में गई थी काशी, बहुत अच्छी नगरी काशी। दशाश्वमेध घाट में गंगा मैया का लहरों में स्नान करना, भगवान विश्वनाथ को दर्शन करना, जल चढ़ाना, साधु संतों का दर्शन, हाँ, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन, मणिकर्णिका घाट का दर्शन, भैरवनाथ का, अन्नपूर्णा, बड़ा दिवस, और वहां का साधु संतों की सेवा भक्ति, आनंद, हर हर महादेव का नारा। कंजूस सेठ के सेठानी के मन में आया कि मेरा सेठ तो बड़ा कंजूस है। शाम को मन बनाई, प्रसाद दी। सेठ ने पूछा कहाँ का प्रसाद है? सेठानी ने कहा काशी का। सेठ आपसे कभी कुछ कही नहीं, ना मत करना, एक बार हमको काशी का तीर्थ करा दो। कंजूस सेठ ने कहा नाम मत लेना काशी का, वहां के पंडा पुजारी सब डाकू हैं, डाकू, तुझे क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। सेठानी जान गई कि आइडिया लगानी पड़ेगी ये कंजूस के साथ। सेठानी ने कहा सेठ अगर आप हमें काशी का तीर्थ करा दो तो मैं अपने मायके से जाकर माता पिता के यहां से पैसा ले आऊं, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। और सेठ सिर खजुलाने लगा कि जब ससुराल के माल से चलना है तीर्थ तो क्या बिगड़ता है। आन का सतुआ, आन का गुड़, चल दे गिरजा मिर्जापुर, आन का खिचड़ी, आन के घी, शंख बजावे बाबा जी। सेठ ने कहा जाओ ले आओ। 2 दिन ससुराल में मायके में रह करके सेठानी आई, सेठ के हाथ में पैसा दे दी। लेकिन जिस सेठ की कथा तुलसीदास जी रामायण में लिखे हों, हाँ, तो मामूली कंजूस नहीं रहा होगा। सेठ ने सेठानी के हाथ में गंगा जल तुलसी दल रख दिया। सेठानी कांप गई, करी बाप रे, अगर पूछेगा कि पैसा यहां का है कि वहां का, तो गंगा जल तुलसी दल झूठ कैसे बोलूंगी। बहुत देवियों की आदत होती है, यहां ससुराल में पैसा चुराई, पॉकेट में से इधर से उधर से चुराई। एक ही दिन मायके गई तो कंगन बन गया, हार बन गया, सिकड़ी बन गई, भैया ने दिया है, भाभी ने दिया है। यहां तुम लोग नहीं करती होंगी, नहीं तो उस जगह चालू है सब। लगता है सब करती है, चेहरे से बता रहा सब चोरी करती है। लेकिन ये चोरी करना पाप नहीं, खूब जम के करना, क्योंकि माल तो अपने घर ही में आता है। ये भारतीय संस्कृति में हमारे भाई बहन का ऐसा संस्कारिक नाता ही है कि हर बहना अपने भैया का नाम ऊंचा देखना चाहती, इसलिए चोरी करती है। इसलिए इस चोरी में पाप नहीं, जम के करते रहना। सेठानी तो गई थी, यहीं का माल लेके गई थी और यहीं से लाके दी सेठ के हाथ में। लेकिन सेठ ने पैसे की बात नहीं की। सेठ ने कहा सेठानी गंगा जल तुलसी दल खा करके हमें वचन दो कि आज के बाद जो मैं कहूंगा वही करोगी। सेठानी सोची कि पैसे के बारे में नहीं सोचा, बाकी जो कहेगा वो करूंगी। तुरंत गंगा जल पी गई, जो कहेंगे वो करो। काशी लेके आया सेठ, दशाश्वमेध घाट पे पहुंच गया, पंडा लोग घेर लिए, हाँ यहाँ दर्शन से ये फल, यहाँ दर्शन से ये फल। सेठ ने कहा मैं तीर्थ करने नहीं आया हूँ, हमारे रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ। तब सेठानी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेठ काशी में गंगा जी के किनारे झूठ। सेठ ने दिखाया, याद है गंगा जल तुलसी दल खा के संकल्प ली है, मैं जो कहूंगा हाँ में हाँ मिलाएगी। सेठानी बेचारी सिकुड़ गई कि आदेश। सेठ ने कहा यहाँ भी काशी है, 1 किलोमीटर पूरब भी काशी है, वहां कोई पंडा पुजारी नहीं है, गंगा जी में स्नान करने का पैसा नहीं लगेगा, लोटिया है हमारे हाथ में, जल ले लेंगे, लाइन लगा के विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ा के दर्शन करके लौट चलेंगे बंबई। इन्हें क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। जैसे सेठानी डुबकी लगाए, 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं था, वैसे शंकर भगवान सोचे कि काशी नगरी में आकर के तीर्थ में आकर बिना दान दक्षिणा के एक फल कैसे पाएगा।
और डुबकी लगा के बाहर मूड़ी निकाले तो पंडा के रूप में शंकर भगवान प्रकट की जजमान की जय हो। शेर झुक गया कि अरे बाप रे कहां से आ गया, डुबकी लगा। शंकर भगवान जैसे वक्ता 1 घंटा काशी के महात्म्य की कथा सुनाए, दान धर्म की। सुन लो एक बात, तीर्थ के 5 नियम हैं, सावधानी सुनना। जो तीर्थ किए हैं उसके 5 नियम, अगर वो नियम पूरे ना हो तो फिर से करना। तीर्थ का पहला नियम है जब से घर से जाओ घर वापस न आओ, ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा नियम है कि क्रोध मत करो, गाली गलौज मत करो। तीसरा नियम है जिह्वा का स्वाद मत लो, शरीर को रखने के लिए शुद्ध आहार लो। चौथा नियम स्नान करो, दर्शन करो। और 5वां नियम है यथाशक्ति दीन दुखी गरीब संत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करो और कोई अच्छे संत आश्रम के पास जाकर कुछ सत्संग करो। 5 नियमों का जो पालन करता है उसे इस तीर्थ का पूरा फल मिलता है। कुंभ मेले में कल्पवास करने जाते हैं, देखा हूं इलाहाबाद में पति पत्नी बोला चाली नहीं। यहां वाले नहीं होंगे ज्ञानपुर वाले, लेकिन और जगह है वहीं झगड़ा। एक पति तो मारने दौड़ा पत्नी को। हम कहा कल्पवास करने आए हो कि बवाल करने आए हो, तो इससे अच्छा घर ही रहते तुम। अब तो शादी विवाह भी वहीं तय होने लगा, कल्पवास करेंगे वहीं सब होने लगा काम। वो समय सब भूल के भगवान का भजन खाली हो। सेठ आया, 1 घंटे कथा सुनाने के बाद तब सेठ ने 1.25 रुपया देने को तैयार हुआ। शंकर भगवान सोचे कंजूस से पाला पड़ा, 100 रुपया सही लाज बचा लो। शंकर भगवान कहे कि सेठ 100 रुपया दो, मैं दूसरा जजमान देखूं। सेठ ने कहा चोरों के डर के मारे पैसा नहीं लाया हूं, बंबई रहता हूं, मेरा ये पता एड्रेस है, आकर के ले जाना। सेठ ने सोचा कि 1000 भाड़ा खर्चा करोगे ना 100 रुपए के लिए आओगे, तुम्हें क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। काशी में बड़े उच्च कोट के संत महात्मा भी हैं, लेकिन काशी में तीर्थों में विश्व स्तर के बड़े बड़े तीर्थों में विश्व स्तर के पाकिट मार चोर भी रहते हैं, सावधान रहना। वहां कलकत्ता का एक सेठ मारवाड़ी बड़ा चालाक था। सुना कि काशी में बड़े पाकिट मार चोर हैं और धोती कुर्ता पहन करके और बगल में दोनों जेब में कुर्ता के सोने की गिल्ली लेकर के पूरे काशी में घूमा। देखो हमसे बड़ा चालाक कौन पाकिट मार है। कोई पाकिट मार नहीं मिला। और फिर कलकत्ता आने के लिए जब गाड़ी में बैठा ट्रेन में, इसके मुंह से निकला कि मैं सुना था काशी में बड़े पाकिट मार है, हमें तो एक भी कोई मिला नहीं। तब तक वो पाकिट मरवा बगलिए खड़ा था, गुस्से में एक तमाचा मारा कि जब नकली सोना लेके चले गए तो कौन मारेगा पाकिट तुम्हारा, निकाल के देख। 3 बार घिस घिस के उसी में डाल दिया हूं, और जब निकाला शेर तो 3 जगह घिसा था। सब ऐसे पाकिट मार होते हैं। शेर चलाया बंबई, 1.25 रुपया नहीं दिया। शंकर भगवान सोचे कि तू बंबई का कंजूस शेर, तुम्हें काशी का पंडा। घर राशि भोलेनाथ भाड़ा किराया कहां लगे। 15 दिन के बाद बंबई में प्रकट। सेठानी ने जब देखा तो सेठानी ने कहा सेठ वो देखा काशी वाले महाराज, बड़ी खुश हुई कि आए दान दक्षिणा दो, खूब खुश करो, हमारा घर पवित्र हो गया। शेर तो सूख गया, करीब बाप रे यहां भी आ गया। सेठ ने दिखाया, याद है मैं जो कहूंगा हाँ में हाँ मिलाएगी, संकल्प ली है गंगा जल पी के। सेठानी सिकुड़ गई आदेश। सेठ ने कहा मैं चादर ओढ़ के घर में सो रहा हूं, तू दरवाजे बैठ के रोना शुरू कर, जान जाएंगे कि सेठ मर गया, चले जाएंगे। इनको क्या पता 100 रुपया कैसे खाए। गढ़वासी शंकर भगवान सब जान गए क्या हुआ। सेठानी और रोने लगी। शंकर भगवान कहे सेठानी जो आया है वो तो जाएगा, अब जो होना था हो गया, मैं आ ही गया हूं तो अब सेठ का अंतिम संस्कार करके तब जाऊंगा। कफन आ गया, रस्सी आ गई, लोग आ गए, 1.25 रुपया नहीं दिया। श्मशान जाने की तैयारी हुई तो शंकर भगवान डगमगाने लगे कि लोग कलंक लगाएंगे कि औढरदानी भोलेनाथ 1.25 रुपए के लिए सेठ को जला दिए। शंकर भगवान कहे यहीं सब खड़े रहो, पुराना जजमान है, कान में मंत्र बोलूंगा तब बाहर लाओ। शंकर भगवान गए, सेठ ने कहा क्या है। देखा गरीब बाप यहां भी आ गया। सेठ ने कहा क्या है। शंकर भगवान के 1.25 रुपये का सवाल है, क्यों जान दे रहा है। कफन आ गया, रस्सी सब जलाने की तैयारी है। शेर ने कहा तुम्हें क्या पता 100 रुपया कैसे कमाया जाता है। बाहर निकले, बाबा मंत्र पूरा हो गया, कहें लाओ तेरे मन का करूंगा। और श्मशान भूमि पे लोग के पहुंच गए।
चिता लगा दी गई, 1.25 रुपया नहीं दिया। स्नान करके चिता पे रख दिया गया, 1.25 रुपया सेठ नहीं दिया। चिता में आग लगाने के लिए 4 बार चक्कर करके 5वीं बार जब आग लगाना हुआ तो शंकर भगवान का हाथ कांपने लगा कि लोग सोचेंगे विश्वनाथ भोले ऑर्डर दानी 1.25 रुपए के लिए सेठ को जिंदा जला दिए और ये टसमस नहीं हो रहा है। शंकर भगवान कहे सब दूर हट जाओ, ये पुराना जजमान है, अब चिता में आग लगाना है, कान में मंत्र बोलूंगा। सब हट गए। शंकर भगवान कहे सेठ सेठ। सेठ ने कहा क्या है? कहीं चिता पे सोया है पता नहीं, कहीं पता है पीठ में लकड़ी गिर रही है, छाती पे लकड़ी है पता है। 4 बार तुम फेरा लगा करके 5वीं बार चिता में आग लगाओगे, मुझे सब पता है। शंकर भगवान के 1.25 रुपए का सवाल है, क्यों जान दे रहा है? सेठ ने कहा तुम्हें क्या पता 1.25 रुपया कैसे कमाया जाता है, जो करना है कर डालो। लोगों ने कहा बाबा मंत्र पूरा हो गया। हाँ, कहते हैं फंस गए लेन बोर हो। बोले बाबा पहली बार फंस गए। बोले बाबा ने कहने कहा तेरे मन का करूंगा, चिता में आग लगा दिए। सेठ धू धू करके जलने लगा, 1.25 रुपया नहीं दिया। आधी चिता जब जल गई तो सेठ के कंजूसी पे शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। हाथ उठाए, चिता ठंडी हो गई, सेठ जिंदा हो गया, शंकर भगवान का दर्शन पा गया। शंकर भगवान कहे सेठ तू जीता मैं हारा, मांग जितना धन मांगना हो। अब तू 3 बार वचनबद्ध कराया तो सेठ ने कहा बाबा बदली मत होना। कहे नहीं मांग, खुल के मांग, जितना मांगेगा दूंगा। सेठ ने कहा और ज्यादा नहीं, 1.25 रुपया मांगने फिर कभी मत आना। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी सेठ की कथा कि हे राम कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे उस बंबई वाला सेठ जलने को तैयार हो गया, 1.25 रुपया का प्रेम उसके मन में नहीं गया। हे राम मेरी सारी दुनिया छूट जाए, उसी 1.25 रुपया के प्रेम की तरह मेरे हृदय में आपके चरणों में प्रीति बने। तेमी मम हृदय निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, सियावर राम। एन केन प्रकार, जैसे भी आप ये कथा सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये परम कल्याणकारी। ज्यादा विलंब न हो जाए आप लोगों को, इसलिए नामकरण लीला का थोड़ा सा दर्शन सीधा महाराष्ट्र में लेके चलेंगे और सूत्र बता देंगे। माखन चोरी लीला और चीरहरण का थोड़ा थोड़ा। कल एक दिन की कथा और है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लोग बहुत खड़े हैं, लेकिन व्यवस्था कल बढ़ाई जाएगी, कुर्सी और जगह जैसे भी हो इसी में। एक दिन में जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेना चाहें अवश्य उनको बता करके ले आने का प्रयास करना। आत्म कल्याण का साधन है। अब कार्तिक महीना है, ओस पड़ रही है, ठंडी है, लेकिन पलेवा देते समय, गेहूं को भरते समय कोई डरता है? उससे प्रेम है। वैसे भगवान से प्रेम है तो थोड़ा दिक्कत भी है तो खड़े होकर भी कथा सुन लो, बैठ के भी कथा सुनो, जहां जैसे मिले भगवान की कथा सुन लो। आत्म कल्याण का साधन सर्वश्रेष्ठ साधन है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा प्रार्थना की कि मेरे बच्चों का नामकरण नहीं है, आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित, नंद बाबा के पुरोहित शांडिल्य मुनि। गर्गाचार्य जी कहे बाबा कंस को पता चलेगा तो बड़ा उत्पात करेगा। नंद बाबा कहे कि नहीं, आप अगर तैयार हो जाएं तो मैं गौशाला में ऐसी व्यवस्था करूंगा किसी को पता न चले। गर्गाचार्य जी लिस्ट बना दिए और सारे लिस्ट सावधानी सुनना कथा, और जैसे जो जो लिखे वैसे शुद्ध अच्छी सामग्री वहां से लाए। हम आप कहीं बहुत लापरवाही करते हैं। आपको सुपारी खाना होता तो अच्छी चुन के लेते हैं, और पूजा के लिए सुपारी जो बनिया नहीं चलता वो पूजा के पॉकेट में बनिया रख देता है। आप सस्ते के नाते लेके आते हैं। आपके पास भाव नहीं है भगवान के लिए। आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, ब्राह्मणों को, आप पुरोहितों को, पंडितों को, जिसको दान करते हैं, जो वस्त्र दान करते हैं या जो भी वस्तु दान करते हैं, ऐसी दान करो कि उसके अच्छे काम में लगे, वो प्रसन्न हो, तब आपको फल मिलेगा। कितने लोग गांव में, यहां तो नहीं होंगे, नहीं तो कितने लोग पंडित जी लोगों का, पुरोहितों का जेबा टोल लेते हैं, महाराज बहुत माल पाए हो। बहुत बड़ा पाप लगता है हंसी उड़ाना, पंडितों का, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का ये व्यंग करना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कभी नहीं करना।
ये कर्म कांड और ये धर्म परंपरा ब्राह्मणों से, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों का व्यंग नहीं करना। बहुत व्यंग बोलते हैं महाराज, बहुत लिए हो, बहुत माल पाया हो। ब्राह्मणों की दक्षिणा जहां से जितना हो सके थोड़ा बढ़ा करके, ज्यादा ज्यादा वो भी भाव से करना, नहीं तो कर्म कांड विधि ये सब क्रिया लिप्त हो जाएगी, विद्वान नहीं रहेंगे। तो घर बनाना है उनको, आपके अच्छे अच्छे घर हैं, उनके शादी विवाह बेटा बेटी करना है, तो कहां से जाएंगे थोड़े में दक्षिणा? वो भाग रहे हैं सब छोड़ करके, वो भी इंजीनियर डॉक्टर बनते जा रहे हैं, वो भी जो ये सब विधि बहुत कम होते जा रहे हैं आचार्य ब्राह्मण कर्मकांड के लिए। आगे ये स्थिति रहे, इसलिए सावधानी से ज्यादा जितना श्रद्धा भाव से इनकी दक्षिणा बढ़ा कर करना। इनको जो दान करना, जो वस्तु कपड़ा वस्त्र देना, अच्छा से अच्छा देना। नंद बाबा ने अच्छी से अच्छी व्यवस्था की और कर्मकांड वो नामकरण पूरा हुआ। यशोदा मैया ने कहा बाबा आप कुछ भोग लगा लो, ब्राह्मण आए आपके घर पूजा पाठ करें, वो दक्षिणा देना, और उनको कुछ भोजन मधुर आहार किए बिना मत जाने देना, और जो भोजन मधुर आहार उनको करवाना उसकी दक्षिणा कुछ अलग से देना। गर्गाचार्य जी के मैया हमें दूर जाना है, जमुना पार करना है, नहीं माँ खीर बना लो बाबा। गर्गाचार्य जी खीर बना रहे, तुलसी दल भी खेरे तो दियम वस्त गोविंद तो ससंग चक्रंग सक्रीट कुंडलं शपीत और संसर सार वक्षतल। हे भक्तवत्सल करुणानिधान प्रभु आकर के भोग लगाइए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप भोग लगाते हैं, कितने लोग ठाकुर जी को और भोग लगाए, तुलसी दल डाले, पानी ऐसे घुमाए, 3-3 घंटी 2 मन किए, उठा के हटा दिए। आपके सामने कोई थाली रख दे और 2 मिनट में हटा दे तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको विश्वास भाव नहीं कि भगवान नहीं खाते हैं तो आपको भोग लगाने का फल नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलोत्तमम, श्रद्धा प्रीति सहित मैं प्रकट होकर कहता हूं, लेकिन जो श्रद्धा भाव से विश्वास से मुझे भोग लगाता है उसका। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा श्रेष्ठ है। ज्ञानेश्वर महाराज के संत कहते हैं ज्ञानेश्वरी गीता में कि पूरे पृथ्वी को रत्नों से सजा करके दान दे दो, अगर श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। उसी तरह वह व्यर्थ है जो आकाश में मारा हुआ घूसा, परछाई को किया हुआ आलिंगन व्यर्थ है। उसी तरह से बिना श्रद्धा के दान भाव यज्ञ सब व्यर्थ है। श्रद्धा हो, आप नम्रता हो, भाव हो। गर्गाचार्य जी जैसे भगवान को पुकारे, आज भगवान कृष्ण 13 महीने के हैं, छोटी छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, कोमल अंग, छोटी छोटी अंगुलियां, घना सांबर, घने घुघराले बाल, मोर पंख का मुकुट। भगवान को मोर पंख का मुकुट इसलिए प्रिय है कि मोर इंद्रिय भोग नहीं करता। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर हैं, मोर इंद्रिय भोग नहीं करता, इंद्रिय संयमित है। और जो इंद्रियों के ऊपर संयम पाने वाले लोग हैं, भगवान मोर पंख का मुकुट लगा के संकेत करते हैं संयमी व्यक्ति को मैं अपने शीश पे रखता हूं, सबसे प्रिय लगता है मुझे संयमी व्यक्ति। आके ठुमुक ठुमुक भगवान चल रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चल रहे हैं। गर्गाचार्य जी ओम नमो नारायणाय की माला जप रहे हैं और भगवान कृष्ण बायां घुटना, बायां हाथ नीचे करके और खीर हाथ लगा दिए। कवर उठ न रहे, छोटे छोटे हाथ में छोटी छोटी उंगलियां, भरी हुई गदोरी, खीर निकल जा रही तो 5 उंगलियों से मुट्ठी बांध के भगवान कृष्ण खाने लगे। सुखदेव जी कथा कहते कहते हाँ भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु आपकी दिव्य लीला में अगर मुझे समाधि लग गई तो मैंने राजा परीक्षित को मोक्ष के लिए संकल्प दिलाया हूं, इनका क्या होगा? आके हृदय में विराजमान हो जाओ नारायण। और भगवान हृदय में विराजमान होकर के आगे का प्रश्न करते। 4 कौर खाए, 5वीं कौर के समय भगवान कृष्ण बोल पे बाबा आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य जी बोले रे यशोदा रानी, यशोदा मैया ये ग्वाला तो मेरी खीर झूठी कर दिया रे। यशोदा मैया दौड़ी, हाँ जोड़ी बाबा क्षमा कर दो। सावधानी सुनना, भागवत का प्रसंग। छोटा बालक है, भगवान का रूप देख के यशोदा के आनंद का ठिकाना नहीं। ओठ पर खीर, पेट पर खीर, हाथ पे खीर, घने श्याम वर्ण में सफेद रंग की किरती शोभा, मोर पंखा कमल के समान नेत्र इन भगवान के, गले में बैजंती माला, पीली कछनी,
अग्र भाग में छोटी मोतियों का कंगन, मध्य भाग में वह सोने की मुररी और बाहों में कृष्ण चूड़ा और कमर में सोने की करधनी, लेरीदार घुंघरू लगे पाँव में पैजनी में घुंघरू और भगवान के मधुर सुंदर दिव्य अनार के लाल दानों की तरह भगवान के होठ, उस पर लाल दानों में और लाल होठों पे ये सफेद खीर की दिव्य शोभा देकर यशोदा मैया को समाधि लग गई, आनंद में डूबने लगी। हार हाँ जोड़ी बाबा दूसरी खीर बना लो, छोटा बालक है। और गर्गाचार्य जी दूसरी खीर बनाने लगे। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया बाबा की खीर क्यों झूठी कर दिया? भगवान कृष्ण के माँ में अपने मन से नहीं आया था, बाबा ने बहुत भाव से बुलाया था तब मैं आया था। यशोदा मैया ने कहा कान्हा बाबा तुझे नहीं बुलाए थे, वो चतुर्भुज नारायण को बुला रहे हैं। भगवान कृष्ण के माँ मैं चतुर्भुज नारायण बन जाऊं? यशोदा मैया डर गई, नारे ना 6 दिन की आयु में पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला, है सक्टासुर को मार डाला। ये कोई जादूगर है, अगर चतुर्भुज नारायण बन जाएगा तो लोग कहेंगे कि मेरा बेटा नहीं। यशोदा मैया ने कहा नारे ला, तू 2 हाथ वाला कन्हैया ही प्यारा लगता है। भगवान कृष्ण कहते मैया ये क्या है? मोर नाच रहा था, कहे मोर है, कहे उसके पीछे क्या है, कहे मोरनी है, कहे मोरनी किसको कहते हैं मैया? यशोदा मैया ने कहा मोर की पत्नी। भगवान कृष्ण के मैया मेरी पत्नी कहाँ है? मैं भी पत्नी लूंगा। यशोदा मैया चूम लूं, कन्हैया को खिलाला, तुझे भी पत्नी ला दूंगा। और तब तक गोद से फिसल गए कि मैया मैं भी नाचूंगा वृंदावन में। मैया वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगा। 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 नाचूंगा मैया नाचूंगा, नाचूंगा मैया नाचूंगा। नाचूंगा मैया नाचूंगा। नाचूंगा मैया नाचूंगा। अरे मैया वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगा। मैया वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगा। जय जय प्रेम से ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम कर नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम कर नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम कर नाचे। नाचे नाचे रे नाचे, नाचे नाचे रे नाचे। नाचे नाचे रे नाचे, नाचे नाचे रे नाचे। ओ ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम कर नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम कर नाचे। मैं कैसे बनूं कठोर, मैं भी नाचूंगा। मैं कैसे बनूं कठोर, मैं भी नाचूंगा। मैया वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगा। मैया वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगा। यशोदा मैया अति आनंद प्रसन्नता से भगवान कृष्ण को गोद में ले ली। भगवान सुस्त हो गए। यशोदा मैया जान गई कि ये अभी से नींद लगेगी, पलंग पे ले गई, सो गई और भगवान गहरी नींद में सोने लगे। यशोदा मैया अपने काम में लग गई। भगवान कृष्ण ये लीला करे थे यशोदा मैया को बहकाने का कि अगर जागती रहेगी मेरे पीछे पड़ेगी। गर्गाचार्य जी खीर फिर बना रहे हैं, भोग लगाने के लिए बुलाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा। यशोदा मैया चली गई काम में। गर्गाचार्य जी जैसे तुलसी दल डाले पुकारे वैसे भगवान फिर पहुंच गए और गर्गाचार्य जी ओम नमो नारायणाय की माला जप रहे थे। भगवान कृष्ण के बाबा आंखें बंद ही रखना। और गर्गाचार्य जी आंख खोले तो भगवान समझ गए कि इनको जिस रूप का प्यार है वैसा दर्शन देना होगा। अधिकारी हैं और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण के हुए चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। बोल विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
गर्गाचार्य जी देखे तो चरणों में गिर गए। प्रभु आपको मैंने ग्वाला कहा, आपको यशोदा का लाला कहा, आपका मैंने अपमान किया, आप खीर खाने आए थे, आपको भगा दिया। हम जीव हैं आपकी शरण, आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। निर्गुण ब्रह्म सुलभयति सगुण जाने को, तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने नहीं। गर्गाचार्य जी प्रार्थना करते हैं भगवान से। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने, चित आनंद रूप कोई कोई जाने। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने। कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने। तू है अद्भुत स्वरूप कोई कोई जाने। तो है अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने। पांच कोश से तू है न्यारा, पांच कोस से तू है न्यारा। तीन अवस्था से भी प्यारा, तीन अवस्था से भी प्यारा। तू है अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने। तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। भगवान विष्णु कहते हैं गर्गाचार्य जी से मैं अति प्रसन्न हूं, जो चाहे वरदान मांग लो। गर्गाचार्य जी कहते हैं प्रभु चतुर्भुज नारायण से छोट दो हाथ वाले कन्हैया बड़े प्यारे लगते हैं, आप वैसे कन्हैया बन जाए। भगवान बाल रूप में आ गए, अब बताओ क्या इच्छा है। गर्गाचार्य जी कहे मेरी गोद में आ जाओ, जैसे माँ यशोदा की गोद में आ जाते हैं। गर्गाचार्य जी की गोद में आ गए भगवान कृष्ण। अब बताओ बाबा क्या इच्छा है। गर्गाचार्य जी जैसे कहे कि जैसे अपने हाथों से 5 उंगलियों से आप खीर खा रहे थे, एक बार मुझे भी खिला दो। भगवान अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को जब खीर खिलाने लगे, यशोदा मैया देखी पलंग खाली है और दौड़ी, कन्हैया कन्हैया, फिर आ गया। गर्गाचार्य जी कहे मैया इसे कन्हैया मत कहो, ये मेरा वही सतचित आनंद परम ब्रह्म परमात्मा मेरा प्रभु भगवान विष्णु नारायण यही है। तुलसी के राम यही हैं, सूर के श्याम यही हैं, मीरा के गिरधर यही हैं, नरसी के सांवलिया सेठ यही हैं, तुका के बिठला यही हैं, ज्ञानियों के धन निरंकार यही हैं, भक्तों के भगवान यही हैं मेरे प्रभु, इन्हें कन्हैया मत कहो। यशोदा मैया गर्गाचार्य जी के चरणों में गिर गई, बाबा किसी से मत कहना, मेरा लाला है, मेरा बेटा है। आप भगवान कृष्ण को वहां से लेकर यशोदा मैया के आनंद का ठिकाना ना बाल लीला को इसको बंधन प्रणाम करते हुए हम इसके बाद माखन चोरी लीला है। माखन चोरी लीला का कल दर्शन कराएंगे, बहुत विलंब हुआ है, लेकिन एक छोटा सा सूत्र अवश्य जान लो। गोभी भक्ति रस पीवती सा गोपी। गो करता होता है इंद्रिय, गोभी जो सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी। और जो होता है गोपी उसका मन माखन जैसा मधुर हो जाता है, और जिसका मन माखन जैसा मधुर हो जाता है भगवान कृष्ण उसके देहाभिमान की मटकी फोड़कर मधुर मन को चुराकर अपने धाम का अधिकारी बना देते हैं। ये माखन चोरी लीला का भागवत का दर्शन। एक भगवान कृष्ण एक ग्वाले से पूछे तेरा नाम मन सुखा है तो तन सुखा क्यों नहीं, इतना कमजोर क्यों? ग्वाल यादव का बालक पहलवान की तरह खाए पी झटकते रहना चाहिए, इतना कमजोर क्यों है? उसने कहा कि नहीं यार तेरे पास 10 लाख गैया हैं बाबा के पास, हम गरीब ग्वालों के पास 10-20 गैया हैं, थोड़ा सा माखन होता है, वो भी कंस के पहलवानों को चला जाता है, जब भरपेट खाने के लिए मिलेगा तब ना हम तगड़े रहेंगे। भगवान कृष्ण कहे हमसे बताए नहीं तुम लोग, सब ग्वालों से बता देना, सब मेरे पास आएंगे, रोज भरपेट माखन खिलाऊंगा। ग्वालों ने कहा कि नहीं यार रोज रोज माखन खिलाएगा तेरी मैया डांटेगी,
भगवान कृष्ण कहे नहीं, मैं घर का माखन नहीं खिलाऊंगा। तब कहां से खिलाएगा? भगवान कृष्ण कहे मैं चोरी करूंगा। ग्वालों ने कहा चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, तो पीटे जाओगे। भगवान कृष्ण कहते नहीं, मैं चोरी का मंत्र जानता हूं, पकड़ा नहीं जाऊंगा। चोरी का मंत्र 5 अक्षर का होता है, कहो तो बता दूं। किसी का मन नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा, या मन सबका है। एक शर्त पे बताऊंगा, ये जो मोबाइल है रिकॉर्डिंग ये बंद कर लो, और ये रिकॉर्डिंग जो कैमरा है ये भी बंद कर दो, तब बताऊं, रिकॉर्ड ना हो। एक बार में किसी को याद नहीं होगा, दोबारा हमसे पूछना नहीं। बंद किए? ओम ओम आज कथा का 7वां दिन है। एक एक से दिव्य कथा हुई, लेकिन किसी भी कथा में इतनी शांति थी जितना चोरी का मंत्र सीखने में है। सब कथाओं से अच्छा चोरी का मंत्र है। कितनी देवियां रिकॉर्डिंग कर रही थी पीछे से, भीतर भीतर। आप सबके प्रश्नों का उत्तर दिया हूं। बहुत लोगों का प्रश्न है, जिज्ञासा है कि कैसे भगवान का ध्यान पूजन करें कि भगवान मिल जाएं। उसी का उत्तर ऐसे ही जैसे चोरी का मंत्र याद करने के लिए सब भूल गए थे, एकाग्र हो गए थे, ऐसे 10-20 मिनट एकाग्र होकर भगवान को याद करना, मिल जाएंगे भगवान। ऐसी एकाग्रता आपके मन में होगी तो भगवान का भाव जग जाएगा, मिल जाएगा। भगवान किसी का रुपया पैसा नहीं चुराते थे, आभूषण साड़ी अनाज नहीं चुराते थे। भगवान माखन चुराते थे। माखन को क्या, यहां मधुर मन, यहां आध्यात्मिक भूमि पे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आध्यात्मिक भूमि में जो सभी इंद्रियों के रस का पान करे उसको कहते हैं गोपी। और जो गोपी होता है उसका मन माखन जैसा मधुर हो जाता है। इसके बाद भी सदगुरु की कृपा से भगवान उसके मधुर मन को चुराकर देहाभिमान की मटकी फोड़ करके अपने धाम का अधिकारी बनाते हैं। इसलिए इस माखन चोर को कोटि कोटि प्रणाम, बंदन, प्रभु को बंदन। जीव का उद्धार करने वाला प्रसंग, ये भागवत कथा विस्तार से कल चर्चा करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण 5 दामोदर लीला आती है, इसको भी कल चर्चा करेंगे। इसके बाद भगवान 5 वर्ष के होते तो गोपाल बनते हैं, बकासुर का अंत करते हैं। बकासुर हमारे भक्ति और साधक और सज्जनों के बीच में भक्ति और ज्ञान का दंभ, दान का गम, मैं बड़ा दानी, मैं बड़ा सेवक, ये दंभ, मैं बड़ा भक्त, ये बड़ा सताता है। भगवान की कृपा के बिना ये दंभ नहीं जाता। भगवान का भजन करो, इस दंभ को मिटाएंगे। इसके बाद आघासुर का उद्धार करते हैं। संसार पूरा पापमय है, इसमें इस मायामय संसार में आप चलें। अघासुर एक दिन कंस ने भेजा तो ऐसा रूप बनाया कंदरा की तरह। ग्वालों ने कहा कन्हैया ये तो गुफा मैंने कभी नहीं देखा था, देखने की इच्छा है। भगवान कृष्ण कहे चलो, लेकिन ग्वालों ने भगवान कृष्ण को आगे करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए उस गुफा में प्रवेश किए। और जैसे प्रवेश किए अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान सच्चिदानंद उसका उद्धार किए। अर्थात ये कथा कहती है संसार माया में है, इसमें चारों तरफ जहां जाओगे पाप होने की संभावना है। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए सारा काम करोगे तो भगवान तुम्हें पापों से बचा लेंगे। ब्रह्मा मोह के कथा आपके सामने कल रखेंगे। अर्थात भगवान ब्रह्मा मोह के द्वारा ये बताते हैं कि व्यापक मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, अर्थात एक मैं ही सर्वत्र सब में, एक मैं ही मैं। कालिया दमन की कथा में यहां भगवान बताते हैं कि यमुना में कालीदह है, अर्थात संत महात्मा और हम भक्तों के
इंद्रिय रूपी भक्ति रूपी इंद्रियों में कालिया रूपी विषय बैठा है कि जल्दी नहीं जाता। संत महात्मा भक्त सज्जनों के हमारे इस भक्ति रूपी यमुना में विषय रूपी कालिया बैठा है। जब भगवान की शरण में जाएंगे तो ही विषय रूपी कालिया को हटाएंगे और अब भगवान के दर्शन आप पाएंगे तो भगवान की शरण में पहुंचेंगे, नहीं तो बाधा पहुंचाता है। इसके बाद चीरहरण की कथा बड़ी दिव्य है, कल आपके सामने रखेंगे। महाराज की तरफ आपको लेके चलते हैं। महाराज की झांकी है। महाराज की भगवान की दो तरह की बंसी बजती है, जमुना के तट पे बजती है और एक महाराज में। जमुना की तट में जो भगवान बंसी बजाते हैं वो पूरी सृष्टि सुनती है। महाराज की बंसी अधिकारी गोपियों को सुनाई पड़ती है। जमुना के तट पे जब भगवान बंसी बजाते हैं तो ब्रह्मानंद जी ने लिखा है कि ऐ श्याम तेरी बंसी ने कैसा सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, मुनियों का टूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे, जमुना का रुका नीर पवन थीर हो रहा। ऐसी बजाई बंसी तीनों लोक वश किया, ब्रह्मानंद दरस दीजिए अब देर क्यों किया। हे श्याम दरस दीजिए, हे प्रभु दरस दीजिए अब देर क्यों किया। जमुना के तट पे बंसी बजती है, सब सुनते हैं। गोपियां कहती हैं अरे सखी ये बंसी ने कौन सा व्रत पुण्य किया था। भगवान के ओठों की रानी है बंसी, भगवान के ओठ बंसी के तकिया हैं, भगवान की गोदोरी बंसी का गद्दा है, भगवान की पलकें बंसी को पंखा चला रही हैं। कन्हैया गैया चराते तो साथ में लेके जाते हैं, सोते हैं तो साथ में लेके सोते हैं, खाते हैं तो पेट में फेंट में लेके बैठते हैं। इतना प्यार भगवान बंसी से करते हैं। कौन सा पुण्य किया था, ये बंसी तो मुझे सवत की तरह जला रही है। सावधानी से सुनना, स्त्रियों को सबसे बड़ा दुख जो है वो सवती का दुख है। आनंद रामायण की कथा है, एक पिंगला नाम की वेश्या थी अयोध्या में, भगवान राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भक्ति रूप से नहीं काम रूप से, कि बड़े सुंदर पुरुष हैं। एक दिन अर्धरात्रि को भगवान राम के महल में पहुंच गई पहरेदारों की झपकी से, और भगवान राम सोए थे, चरणों को स्पर्श की तो सच्चिदानंद देखे, सब जान गए और इसके ऊपर कृपामयी दृष्टि कर दी। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कैसे रह सके। रवि रजनी एक ठाम, पिंगला वेश्या जब नारायण के सामने पहुंच गई तो वासनाओं का अंत हो गया, काम का नाश हो गया। भगवान की कृपामयी दृष्टि दर्शन से दिव्य सुंदर भक्ति पा गई। अब भगवान कहे चल जब मैं कृष्णा उतार लूंगा तब तुझे ये प्यार का बदला अवश्य दूंगा। मुझसे प्रेम करने वाला कभी निराश नहीं होता, अर्थात भगवान से प्रेम करेगा तो क्या होगा, वो सतिचित आनंद रूप को प्राप्त करेगा। क्योंकि मायापति हैं, जा प्रभु भ्रू विलास खगराजा नाच नटी सहित समाजा। मायापति परमात्मा से प्रेम करोगे तो विकारों का नाश होगा, सतचित आनंद रूप की प्राप्ति होगी, चाहे जैसे प्रेम हो जाए। भगवान कहते तो मैं तो अपने शत्रुओं को अपना धाम देता, तू तो प्यार कर रही। पिंगला वेश्या चली गई, तब भगवान राम जगज्जनी मां सीता को जगाए कि पिंगला वेश्या आई थी, ऐसे ऐसे उसके मन में इच्छा थी, मैंने उसके ऊपर कृपा कर दिया, अभी गई है। मां सीता की सांसें तेज हो गई। भगवान राम कह रहे सीते क्या हुआ। मां सीता कहती प्रभु क्षमा चाहती हूं, हमारे मन में आपके प्रति संशय हो गया। एक वेश्या जिसका जीवन बिगड़ा है आपके पास आई, बगल में मैं सोई थी, अगर आपके मन में कोई कपट नहीं था तो उसी समय आप हमें क्यों नहीं जगाए। पता नहीं क्या क्या बात किए, उसके जाने के बाद हमें जगा रहे हैं आप। वाह राम कहे सीते
हमारे प्रति संशय। माँ सीता कहती प्रभु अगर आप किसी की बेटी होते, ब्याह हुआ होता, ससुराल गए होते, किसी की पत्नी होते, तब आपको ये पीड़ा पता चलती। उसका पति ऐसी नारी से चोरी चोरी बात करे जिसका जीवन बिगड़ा हो, तब आपको पता चले कि पत्नी का क्या पीड़ा होती, क्या दुख होती, क्या पीड़ा होती है। भगवान राम समझाते रहे, लेकिन सीता जी की सांसें तेज। सरजू नदी के तट पे आत्महत्या कर लूंगी, सीता जी चल दी। सीते मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। सीता जी का हाथ भगवान राम सरजू नदी के तट पे जाके पकड़ लिए। किसकी सौगंध खाऊं कि तुम्हें विश्वास हो मैं निर्दोष हूं। लाल हो गया जगदम्बा का चेहरा, रात्रि के समय तेज फैल गया। निराकार भी आप हैं, साकार भी आप हैं, देवी भी आप हैं, देवता भी आप हैं, तीर्थ भी आप हैं, वेद भी आप हैं, पुराण भी आप हैं। किसकी सौगंध खाएंगे आप? कुछ तो बताओ, तुम्हें विश्वास हो मैं निर्दोष हूं। सीता मां ने कहा कि सबसे बड़ा नाता सदगुरु का है, आप गुरु की सौगंध खाएंगे? आदेश हुआ, लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के यहाँ अर्धरात्रि के यहाँ आपातकालीन प्रार्थना किए। पालकी में बैठ के गुरु वशिष्ठ जी आए यमुना सरजू के तट पे। भगवान राम चरणों पे गिर गए सारी बात बता के। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध मैं निर्दोष हूं। जैसे तेज तूफान से केले का खंभा पूरा का पूरा गिरता है, ऐसे जगजनी जगदम्बा मां सीता भगवान राम के चरणों में गिर गई। प्रायमाम करते हुए कि प्रभु आपके प्रति संशय हुआ, मैं आपकी शरण, मुझे क्षमा कर दो। भगवान राम सीता जी को क्षमा कर दिए, लेकिन सीता जी पिंगला वेश्या को नहीं क्षमा कर पाई। श्राप दे दी कि पिंगले मुझ पति पत्नी के बीच में तुमने कटुता पैदा की है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कुबड़ी हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी। यही आप आज तो समय नहीं, लेकिन कल आप अवश्य कथा सुनाएंगे कुब्जा की कथा। एक देवियां भजन गाती ना कि कौनो सवतिया से नैया लगौले श्याम हमें बिसरोले, अर्थात उस कुब्जा सवतिया से नैया लगौले श्याम हमें। और कल इस पर चर्चा करेंगे। ये यही कुब्जा हुई आकर के। तो यहाँ तात्पर्य इस कथा का यह है कि सवति का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, और जो पति अपने पत्नी को सवति का दुख देता है वो 36,000 वर्ष तक नरक में वास करता है। ये तो छोटी काशी है, नागबलपुरा और ज्ञानपुर क्षेत्र, यहाँ ऐसे पति नहीं होंगे। लेकिन कथा अच्छी लगती हो, आप लोग हैं ऐसे नहीं, लेकिन आगे कभी बिगड़े न मामला, इसलिए हाथ उठा के संकल्प ले लो कि अपने पत्नी को सवति का दुख कभी नहीं दूंगा। कितने लोग संकल्प ले सकते हैं? आप लोग हो नहीं ऐसे, लेकिन हाथ उठा के संकल्प ले लो कभी भी ऐसा दुख नहीं दूंगा पत्नी को। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं तो हाँ क्यों उठाए है? यहाँ सब सज्जन लोग। सबसे बड़ा पाप है पत्नी को पीड़ा देना, पत्नी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप। ये तुम्हारी धर्म पत्नी अर्धांगिनी है। और हमारी ये बेटियां अपने माता पिता कुल खानदान की आन मान की रक्षा के लिए जीवन भर तड़प करके दुख सह लेती, लेकिन किसी से कहती नहीं। ऐसी देवियों को जो पीड़ा देता है भयंकर पाप। से भले हाथ नहीं उठाए हो, यहां हो नहीं ऐसे, लेकिन आगे कभी ऐसा ना हो संकल्प कर लेना, कभी पीड़ा नहीं दूंगा पत्नी को। एक गोपी ने कहा सखी कि बंसी से भगवान इतना प्यार क्यों करते हैं? बंसी से पूछ ली कि अरे बंसी तू कौन सा पूजा पाठ की थी, कौन सा व्रत की थी, भगवान इतना प्यार करते हैं? बंसी ने कहा, सावधानी सुनो भागवत। बंसी ने कहा मैं 6 ऋतुओं की मार सही हूं। बांस की बंसी, ठंडी गर्मी और शीतलहरी और तूफानी हवा सावन भादों की 6 ऋतुओं की मार सही हूं, कभी रोई नहीं। मेरे पेट को क्रोध को पोकल कर दिया गया है, क्रोध कर, मैं रोई नहीं। मेरे शरीर में बहुत से छेद कर दिए गए हैं, मैं रोई नहीं। इसलिए भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अर्थात जिसका हृदय
पोकल हो, निर्मल हो, और तमाम कठिनाइयों के बाद भी दुखों से विचलित न हो, और मौन रहे, बोले तो धर्म सत्य न्याय की बात, भगवान का भजन, भगवान उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बंसी की कथा का ये फल, दुखों में विचलित नहीं होना। आइए महाराज की तरफ थोड़ा सा दर्शन कराते हैं शंकर भगवान की। कल दर्शन करेंगे आप शंकर भगवान का, ये समय अभाव के कारण सीधा माता रुक्मिणी के विवाह की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। और कल झांकी नहीं हो पाएगी, कल कथा बहुत है, इसलिए बिना झांकी के ही भगवान शंकर का दर्शन कर लें, महाराज का दर्शन कर लें। महाराज की जब बंसी भगवान बजाते हैं तो एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, आधा दूध निकाली थी और छोड़कर भागी महाराज में भगवान कृष्ण के पास। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, भगवान कृष्ण की बंसी बजी महाराज की, बच्चे को नीचे उतार कर भगवान कृष्ण के पास भागी। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, भगवान कृष्ण की बंसी बजी, पति को छोड़कर भागी भगवान कृष्ण के पास। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, भगवान कृष्ण की बंसी बजी, ओठ की लाली आंख में लगा ली, आंख का काजल ओठ में लगा के भागी भगवान के पास। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी सावधानी सुनना, ये प्रसंग पूरे भागवत का हृदय है ये। अर्थात कोई भी स्त्री अपने पति के पास घंटों सजती है श्रृंगार करके कि मेरा पति मेरे रूप स्वरूप को देखकर खूब खुश हो, तब जाती है। अर्थात उसका देहाभिमान है, गोपियों में देहाभिमान नहीं है। ओठ की लाली आंख में आंख का काजल को देह का भाव नहीं कि मैं क्या कर रही, ऐसी गोपियां, वासना नहीं है इनके अंदर। काम ने चैलेंज दिया भगवान कृष्ण को कि एक बार युद्ध करना चाहता हूं। भगवान डांट दिए कि एक बार तू जल गया था शिव के रूप में, फिर अभी आ गया। काम ने कहा प्रभु शिव के रूप में आप हमें जला दिए थे तो गुफा में एकांत में थे, कोई स्त्री नहीं थी। आप गोपियों के साथ में विहार करें, मैं बाण चलाऊं, आप जीते तो आप भगवान, मैं जीतूं तो मैं भगवान। एक काम को पराजित करने की लीला है महाराज की लीला, और काम यहां पराजित होता है। भगवान कृष्ण गोपियों के कहते गोपी पतिव्रता नारी को रात्रि के समय बिना जरूरी काम के अकेले बाहर नहीं भटकना चाहिए। तुम्हारे पति बच्चे तो कुशल से हैं, इतनी रात को यहां क्यों आ गई? गोपियों ने कहा कन्हैया अपने पति बच्चों को, सावधानी से कथा सुनो, अपने पति बच्चों को, सास ससुर को, अपनी घर गृहस्थी संसार को सदा सदा के लिए त्याग कर आपके चरणों में रहने के लिए आई हूं। भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेते और एक कथा सुनाते हैं। गोपी एक पतिव्रता नारी 6 महीने के बच्चे को पलंग पर सुलाई थी। उसका पति काम करके आया और जलपान किया, सो गया, थका था, और पलंग के नीचे बगल में बोरसी में आग सुलगाई थी। आग सुलग रही थी, खूब धधक रही थी कि मच्छर इत्यादि ने काटे। और पति जब सोने लगा, थका था, तो पत्नी पतिव्रता नारी अपने पति को पंखा चला के उसका सिर अपने जंघा पे लेकर के सेवा करने लगी। गहरी नींद में, सुख की नींद, पति सो रहा था। भगवान कृष्ण कहते गोपी उसी समय उसका 6 महीने का बेटा करवट लिया, जिस तरफ आग थी बोरसी में उस किनारे आ गया। गोपी सूख गई कि एक बार और पलटी हुआ तो आग में गिर जाएगा, जरा सा हिली तो पति का सुख भंग हो जाएगा, नींद टूट जाएगी। निर्णय नहीं ले पाई पतिव्रता नारी, वो 6 महीने का बेटा फिर से पलटी हुआ और धधकती आग में गिर गया। नहीं, बेहोश हो गई गोपी अपने 6 महीने के बेटे को धधकती आग में गिरते देख के। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी 2 मिनट के बाद गोपी को, उस पतिव्रता नारी को जब होश आया तो आग बुझ गई थी, बेटा जला नहीं था, खेल रहा था। अग्नि से भी ज्यादा तेज पतिव्रत धर्म में है। गोपी जाओ अपने पतिव्रत धर्म का
गोपियों ने कहा कि नैया, मैं तो जानती कि तू गैया चराता बंसी बजाता है, हम लोग लाखों लाखों जन्मों तक कथा करते करते सुनते सुनते थक गई हूं, अब कथा कहने सुनने की इच्छा नहीं, मिलन की इच्छा है प्रभु। लेकिन आपने कथा की है तो मेरे भी कथा का उत्तर दे दो। एक पतिव्रता नारी गरीबी के कारण पति को परदेश जाना हुआ, पत्नी रो पड़ी, मैं भी चलूंगी साथ में। पति ने कहा, मैं पहली बार परदेश जा रहा हूं, न मकान है, न दुकान, न नौकरी है, मैं तो पुरुष कहीं रह लूंगा, तुम स्त्री को कहां रखूंगा। अपनी फोटो पति ने दे दिया कि मेरे फोटो की पूजा करते रहना, मैं शीघ्र आऊंगा। पति परदेश चला गया और 6 महीने के बाद दरवाजे पे घर वापस आ गया। गोपियां भगवान कृष्ण कहती हैं, कन्हैया, जिस समय पति परदेश से आया दरवाजे पे, उस समय उसकी पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। पति दरवाजे पे आकर पत्नी को बुलाया तो गोपियों ने कहा, आप बताइए प्रभु कि पत्नी पति की फोटो की पूजा कर रही है, पति परदेश से आके दरवाजे पे खड़ा होकर बुला रहा है, तो पत्नी पूजा करती रहे कि अपने पति से आके मिले। भगवान कृष्ण कहे तो बड़ा सरल उत्तर है। गोपियों ने कहा, बताइए क्या उत्तर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब साक्षात पति सामने है तो फोटो के पति से वो सुख थोड़ी मिलेगा जो साक्षात पति से मिलेगा, अपने साक्षात पति से आके मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु मैं जानती थी आप एकदम सही उत्तर देंगे, जब आत्मा के पति परमात्मा सामने हो तो देह के पति की जरूरत रह गई। अभी पतिव्रत धर्म का पालन करने से क्या फल मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उसका हृदय मन निर्मल हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसे भगवान मिलते हैं। गोपियों ने कहा, अगर परमात्मा सामने होते सब करने की आवश्यकता है। गोपियों से कि प्रेम की परीक्षा लेकर के भगवान गोपियों को अनुमति दे दिए महाराज में। एक बात सावधानी रखना, यहां कई जगह प्रेम प्यार की भाषा आ रही है। ये संसारी प्यार प्रेम से इस कथा को नहीं मिलाना। सिनेमा पिक्चर में गाना आता है, प्रेम दीवानी प्रेम दीवाना, प्रेम में मर जाऊंगी मिट जाऊंगा। ये जो प्रेम दीवाने हैं, ये हाड़ मांस की, ये शरीर मलमूत्र का के दुर्गंधी के पानी के दीवाने, ये दुर्गंध के पानी के दीवाने। अगर दीवानी मर जाओगे मिट जाओगे तो आवागमन के चक्र में जाओगे। मरना मिटना है तो सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, परहित परोपकार परमात्मा के चरणों में मिट जाओ, कल्याण हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा जीवन। इसलिए कहीं ये बातें नहीं करना। एक डॉक्टर साहब के यहां महिलाओं का इलाज करते थे, डॉक्टर थे, तो महिलाएं आती थी इलाज कराने के लिए। तो एक आवारा लड़का डॉक्टरी के सामने खड़ा होकर महिलाओं को घूर घूर के देखता था। हर गांव में 1-2 आवारा लड़के रहते हैं, लेकिन अपना नागमलपुर तो बहुत अच्छा है। आज 7 दिन से देख रहा हूं, इतने सज्जनों की भूमि, ये बहुत क्षेत्र अच्छा है। ये आवारा लड़का आकर के स्त्रियों को घूर घूर के देखता था और महिलाओं ने शिकायत की डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मैं आपके यहाँ इलाज कराने आती हूँ ना, तो आवारा लड़का हमको घूर घूर के देखता है यहाँ बुरी नजर से। डॉक्टर साहब उस लड़के को बुलाए कि ये पेशेंट मेरी महिलाएं आती हैं तो यहाँ खड़ा होकर इनको क्यों घूर घूर के देखता है। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब उसमें मेरी क्या गलती है, आपने ही तो बोर्ड लगा के रखा है कि महिलाओं को देखने का समय 4 से 6, तो इसी बीच में मैं आके देखता हूं और टाइम नहीं आता हूं मैं। डॉक्टर साहब ने जो बोर्ड लगाया था महिलाओं को देखने के समय 4 से 6, वो इलाज के लिए, आवारागर्दी के लिए नहीं। तो यहां कथा पुराण में प्रेम और प्यार की भाषा आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए। कुल खानदान में दाग मत लगाना। युवा पीढ़ी बच्चों में बहुत ज्यादा परंपरा बिगड़ती जा रही है। और एक बार ध्यान रखना, 12वीं कक्षा में जो बेटा बेटी पढ़ते हो और माता पिता उनकी गलतियों के लिए कहीं डांटते हो और वो मुंह फुला लें, गुस्से में हो जाए, तो सावधान हो जाना, वो दाग लगा सकते हैं। संस्कार देना, शिक्षा के साथ संस्कार अवश्य ख्याल रखना, बच्चों बचपन से संस्कार देना।
गोपियों से भगवान कृष्ण के क्या इच्छा है? गोपियों ने कहा, एक प्रभु एक बार हृदय से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दे दो। भगवान कृष्ण गोपियों को हृदय से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन देते हैं। घटाकाश महाकाश में मिलता है, भक्त भगवान का मिलन होता है, जीव शिव का मिलन होता है, बहती हुई गंगा समुद्र से मिलती हैं, साधक साध्य में मिट जाता है, आनंद है, नित्य करने लगती गोपियां। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं भी जाऊंगा महारास लीला में। प्रेम से बोलो। लेकिन ये प्रसंग बहुत ही विस्तृत आनंदमय है, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे कल सुनाएंगे। माता रुक्मिणी के विवाह की तरफ सीधा लेके आते हैं आप। कल आपको हम पूछे थे कितने लोगों को कन्हैया से प्यार हो गया, तो सबने हाथ उठाया था। हम बताए कि आप सबकी शादी कल कन्हैया के साथ कराएंगे, तो सब हंस दिए थे कि फिर से शादी होगी। इसलिए बार बार कहते हैं कथा सावधानी से सुनो। कन्हैया कौन है? कोई जीव नहीं, मनुष्य नहीं, सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्जुन भगवान को कहते हैं, भगवान कृष्ण को, तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम वेतासि वेद्यं च परं च धामा त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। श्रुति कहती है, तुम अर्कस तुम अग्निस तुम इंदुस तुम आप तुम आकाश भुवायवस्थि चिदात्मा तदन्यो न किंचित पदार्थोसि सर्वं सदानंद सम्मिश्र रूपम। एक तू ही तू है। ऐसे नारायण सच्चिद आनंद परमात्मा से विवाह की बात हो रही है, अर्थात जीव शिव का मिलन। आइए कैसा विवाह आप इस भजन के द्वारा समझें। और आप देखें माता रुक्मिणी आ रही हैं। ये माता रुक्मिणी राजा भीष्मक की बेटी, 5 भाई अकेली बहन। आगे रहस्य बताते हैं आप, कम समय में जल्द करिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदरी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने की मेरी सगाई, सतगुरु ने की मेरी सगाई, उनको बुला के हज लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे। आज मेरी मोतियन से मंगिया भरा दो, आज मेरी मोतियों से मंगिया भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू ना छूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू ना छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सूरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सूरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये माता रुक्मिणी बोल, रुक्मिणी मातु की आदि शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मातु की, आदि शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मातु की। ये माता रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री, 5 भाई अकेली बहन। बड़ा भाई का नाम था रुक्मी, ये अधर्मी राजाओं से मित्रता किया था, भगवान धर्म की स्थापना के लिए उतार लिए थे, इसलिए भगवान से ये सदा विरोध में रहता था। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन ये राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में माता रुक्मिणी की शादी तय कर दी, विवाह जबरदस्ती तय कर दिया। आज मालिक होने के कारण माता पिता भी नहीं बोल पाए। बारात आ गई, 2 दिन विवाह को रह गया। सावधानी से सुनो प्रसंग। तब माता रुक्मिणी, कोई सहारा नहीं, तब सुदैव नामक ब्राह्मण को बुला करके पत्र दी भगवान को। सुदैव का अर्थ यहां होता है सतगुरु, और माता रुक्मिणी पत्र में क्या लिखती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्वेश कर्ण विवरैर्हरतो यंगतापम रूपम दृशाम दृशिमिदामय अखिलार्थलाभम तय्याच्युत विंशति चेत्तम पत्रपम में काता मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धामय विरात्म तुल्यम धीरांग पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनो अभिरामम तन में भवान इत्यादि 7 श्लोकों का पत्र। पहले श्लोक में माता रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी पावन प्रस्तुता गुणान भुवन सुंदर, आपकी पावन पवित्र कथा भागवत कथा जो सुनता है, कर्ण मार्ग से वो भागवत कथा हृदय में जाकर उसके अंग अंग के श्रोता के अंग अंग के पापों को मिटा देती है, सारे वासनाओं को जला देती। हे नारायण, आपके सगुण रूप का दर्शन जिनकी आंखें करती हैं, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, मैं वही आपकी पावन पवित्र कथा सुन सुन के मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं। भगवान से प्रेम कैसे की है? जैसे आपको हुआ। आपसे कल मैंने पूछा था कितने लोगों को कन्हैया से प्यार, सबने हाथ उठा, लेकिन माता रुक्मिणी ने कन्हैया से प्यार किया, कथा सुन सुन के प्यार हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तई बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, कथा बिन सुने बिना मोह दूर नहीं होता, और मोह दूर हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। और मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप मख भागा। माता रुक्मिणी कहती, प्रभु मैं अकेले आपकी दीवानी नहीं हूं, जो भी जीव आपके बारे में सच सच जान लेगा, हर जीव आपका दीवाना होगा। आपको आत्मसमर्पित हो चुकी हूं, कर चुकी हूं, समर्पण कर चुकी हूं। शेर का भाग सियार न छू जाए। हे नारायण,
आपके इस पावन पवित्र भक्त को काम क्रोध लोभ मोह माया न स्पर्श करे, आपकी जिम्मेदारी। आगे माता रुक्मिणी कहती, प्रभु मैं जनाने महल में रहती हूं, आप मुझे वहां लेने के लिए आएंगे, झगड़ा लड़ाई करना, विवाह में झगड़ा लड़ाई ठीक नहीं है। इसलिए हमारे कुल का ये नियम है कि शादी विवाह के एक दिन पहले कन्या सखियों के साथ कुल देवी माता के मंदिर में पूजा करने जाती है, और जब मैं वहां पूजा करने आऊं वहीं से आप हमें आकर के लेना, ले चलना। हे नारायण, अगर मेरी प्रार्थना आप सुनकर मुझे लेने नहीं आए तो मुझे 100 मेरा संकल्प सुन लीजिए, 100 जन्म लेना पड़े तो मैं लूंगी, लेकिन भरूंगी तो आपको। ये संकल्प जब जीव का भगवान के प्रति, जीव का संकल्प जब भगवान के प्रति सच्चा हो तो फिर भगवान की रक्षा करने में आने में देरी नहीं होती। माता रुक्मिणी भगवान से वंदन करती, आओ हम लोग भी वंदन करें कि हमारा भी कल्याण करो। तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 अभिराम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 अभिराम। द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। तन मन धन सब तुम्हें समर्पित, जय 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 अभिराम। द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम। हे जग कारण हे भव तारण, हे संसार के स्वामी। हे जग कारण हे भव तारण, हे संसार के स्वामी। माता पिता गुरु तुम भक्तों के, तुम्ही मुक्ति के दानी। हे जग कारण हे भवतारण, हे संसार के स्वामी। मातु पिता गुरु तुम भक्तों के, तुम्ही मुक्ति के दानी। महालक्ष्मी के वल्लभ तुम हो, महालक्ष्मी के वल्लभ तुम हो। अग्रज है बलिराम। द्वारिकाधीश है तुम्हें प्रणाम, द्वारिकाधीश है तू। लो बारात भी आ रही क्या? बैठे रहेंगे सब देवियां, बैठी रहो, सबको दर्शन होगा। यहीं आगे ना बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, देवियां बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ जाओ देवियां, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, खड़ी ना हो जाओ, बैठ जाओ नीचे।
बोल साचे दरबार की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी मातु की। अब बाराती जाओ, पानी पियो, बगल हो जाओ, जल्दी से हटो। और अब जयमाल होगा तत्काल। ये लो, ठीक है, ये हार निकाल दो, भगवान का ज्यादा है। जल्दी माल्यार्पण जल्दी करें, समय नहीं ज्यादा, जल्दी करो। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। और अब आप कन्यादान करेंगे, मुख्य यजमान दुबे परिवार पूरा, और सबको कन्यादान करना है आज। लेकिन भौतिक विवाह नहीं, आध्यात्मिक मोक्ष की कथा है। भौतिक विवाह में कन्यादान में आभूषण, साड़ी, रुपया, पैसा दिया जाता है। यहाँ रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, आभूषण साड़ी की जरूरत नहीं है। यहाँ कन्यादान में अपनी बुद्धि, अपना चित्त भगवान को दे दो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि आपके चरणों में आ जाऊं। जैसे माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ के अपने धाम ले गए, अपनी बुद्धि चित्त आपको कन्यादान में हम दे रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। अंत समय में मेरे पास आना, मेरा हाथ पकड़ के अपने धाम ले चलना प्रभु, बस यही प्रार्थना आज कन्यादान में संकल्प यही कर लो। और पंडित जी संकल्प पढ़े हैं, मानसिक संकल्प सब कर लो अविलंब, जल्दी करें। कुर्सी दे दो इसको, एक कुर्सी दे दो, नीचे बैठ नहीं पाएगी, कुर्सी दे दो। मैं बैठो, कुर्सी बैठ, कोई दोष नहीं। सुरेंद्र दुबे भाई साहब जहाँ कहीं भी हो जल्दी मंच पे आने कृपा करें। सुरेंद्र दुबे जल्द से जल्द मंच पे पहुंचे। मंगल गान करो।
एक बार प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो रुक्मिणी मातु की जय। ये विशेष ध्यान रखो, कन्यादान क्या करना है? कन्यादान अपनी बुद्धि अपना चित्त भगवान को दान देना कि नारायण हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य भक्ति नहीं कि आपके चरणों तक आऊं। जैसे माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ के अपने धाम ले गए, ऐसे अंत समय में मेरे पास आना और मेरा हाथ पकड़ के अपने धाम ले चलना। प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारे ऊपर कृपा करना। समर्पण भाव बुद्धि और चित्त का भगवान के आज कन्यादान में ये भागवत का सर्वश्रेष्ठ फल है माता रुक्मिणी विवाह। गौरी नंदन गौरवर्ण वदना श्रृंगार लंबोदर सिंदूरार्चित दिग्गजेन्द्र वदन पादौरणन्न पुरौ कर्णौ लंब विलंब गंड बिलसात् कंठे च मुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करोत् देहा सदा मंगलम। दुर्गे दुर्ग विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा समा भगवते बागेश्वरी योगिनी नंदे सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायिनी गिरिसुता कुर्वन्तु मंगलम। तव चका किलनास्तु बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। बस पंडित जी सीधा सीधा संकल्प पढ़ो। ये पंडित लोगों ने चक्कर में रात बिताए नहीं, संकल्प पढ़ो हमारा सीधा समय नहीं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निदितीय प्रारार्धे शिक्षेत 12 कल्पे वैवस्वतंत्रेष्टाविंशति में कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भोल्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे भदोही जनपदांतर्गते नागमलपुर नामस्य ग्रामे ये कथा स्थले देवगुरु ब्राह्मण सन्निधौ साधारण नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे महामंगल प्रदे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ला पक्षे शुक्लाद्यावाहित तिथौ नवम्यां तिथौ तदुपरि दशम्यां तिथौ रविवासरेन्तायाम। अपना अपना नाम गोत्र सब लोग ले लीजिए। भक्तस्य सधर्मपत्नी कोहम सपुत्रस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सबसो ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम सकल मनोरथ संसिद्ध्यर्थम आगंतुक सर्वाधिग्रह बाधा शांत्यर्थम वर्तमान सर्वाधिग्रह बाधा शांत्यर्थम आदित्यादि नवग्रहानुकूलता संसिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवेदा ताप पाप उपशमनार्थम अखिल भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम सकल मनोरथ संसिद्ध्यर्थम अतृप्त तृप्त पितॄणां स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम च सकल मनोरथ संसिद्ध्यर्थम श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत द्वारिकाधीश रुक्मिणी विवायांग भूतम बुद्धिम चित्तम कन्यादानम अहम करिष्ये। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। बहुत अच्छा। इसके बाद आरती। आगे की कथा कल एक दिन की और है, आप लाभ लोगे, आप लाभ लेंगे समय से आकर के। कल का बहुत ही दिव्य प्रसंग, राजा परीक्षित का मोक्ष कैसे हुआ, सुदामा चरित्र की दिव्य कथा, महाराज की और चीरहरण की जो कथाएं हैं बहुत सारी, बहुत ही दिव्य आनंद आएगा कल। बस अब उठ करके खड़े हो जाओ, आरती कर लिए तैयार हो जाओ। श्री मुकुटमाला द्वैवस्य
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं। देखी छवि में बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी। पावन करती है दुनिया सारी। युगल छवि को सदा निहारो। युगल छवि को सदा निहारो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास की नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय बोलो। जय श्री कृष्ण। अब जिन भक्तों को दर्शन करना है लाइन से आकर के दर्शन कर सकते हैं। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की।
कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। हमारे कुछ विशिष्ट मेहमान आए थे, समय अभाव के नाते हम उनको मंच पे नहीं बुला गए, लेकिन उनका हम नाम पढ़ते हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं। अपनी तरफ से, इस मंच की तरफ से श्रीमती उषा देवी शुक्ला गणेश रायपुर, श्री शिव सागर शुक्ला सदोपुर से, श्री प्रदीप सिंह उपाध्यक्ष भदोही भाजपा, श्री विमल उपाध्याय रामचंद्रपुर से, श्री बिंदवासिनी दुबे, हमारे बड़े मामा, सबसे बड़े मामा श्री प्रसिद्ध नाथ दुबे जी के बड़े पुत्र आप आए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा चले गए थे, उनसे क्षमा चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं। श्री भूपत पांडे जी जोरई से, श्री अमृतलाल पांडे जी जोरई से, आनंद मिश्रा कटौता से भाजपा नेता, श्री राजू पाठक मंडल अध्यक्ष भाजपा से, श्री विमल मिश्र पूर्व मंडल अध्यक्ष, संजय पांडे कोल्हापुर से। आप सभी का इस परिवार की तरफ से, इस मंच की तरफ से, हमारी तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। और समय अभाव को आप ध्यान में रखते हुए हम सबको क्षमा करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जो भी भक्त भगवान श्री सदगुरुदेव जी का दर्शन करना चाहते हो, पुरुष वर्ग इस तरफ से, माताएं बहनें अपने सामने उनकी सीढ़ी लगी है, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके बारी बारी से आए और सदगुरुदेव भगवान दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। गया में दिया था, आज भी आपने इस सभा मंडप का रौनक बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि आप मंच पे आवें। हमारे छोटे भाई श्री सुरेंद्रनाथ दुबे जी आपका सम्मान करेंगे। चौटू जी जहां कहीं भी हो मंच तक आने की कृपा करें। बैंड बाजा पार्टी के मालिक चहटू जी। जय श्री कृष्ण। कल इस कुंभ का, इस प्रयाग का हम सब के लिए अंतिम दिन है। मेरा निवेदन है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आप तो आ ही रहे हैं, और भी अपने पास पड़ोस इष्ट मित्र जो भी हों उनको लाने का प्रयास करें। हो सकता है भगवान के इस कथा के द्वारा उनका भी कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। श्री चाटू जी